दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी एक्टिव एंड पैसिव की सीरीज़ चल रही है। सो एक्टिव एंड पैसिव में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर करा चुका हूँ। एक्टिव एंड पैसिव में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लेक्चर करा चुका हूँ और आज एक्टिव एंड पैसिव में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव का फॉर्मूला लिख रखा है और पैसिव का फॉर्मूला भी लिख रखा है। सो ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन होता है वो फार्मूले के आधार पर ही होता है। फार्मूला एक ऐसा ट्रैक है जिसके ऊपर ट्रेन आसानी से दौड़ जाती है। मींस ट्रैक रेलवे लाइन जो होती है उसी तरह से ये फार्मूलास काम करते हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपकी ट्रेन बहुत आसानी से दौड़ जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा एक्टिव का लेक्चर देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना सिखा रहा हूँ। सो फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में था सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चार चीज़ें हर फॉर्मूले में होती हैं। और पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट से हमारी स्टार्टिंग होती है। ऑब्जेक्ट मैं यहाँ लिख चुका हूँ, प्लस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में है। सो हैज़ हैव वही रहेगा, प्लस एक और एडिशन हो जाता है दैट इज़ बीन। उसके बाद प्लस V3 करते हैं हम, जो एज इट इज़ एक्टिव में भी होता है। फिर उसके बाद एक्टिव में आपने देखा है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, लेकिन पैसिव में लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। एक्टिव में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और पैसिव में सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ज़रूरत है तो लिखें या बोलें, ज़रूरत ना हो तो ना लिखें ना बोलें। सो गाइज एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए। एग्जांपल ये रहा, उन्होंने लैपटॉप ख़रीदा है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है ये। अगर इसी को हिंदी में पैसिव करेंगे तो हो जाएगा लैपटॉप ख़रीदा गया है उनके द्वारा, या फिर उनके द्वारा लैपटॉप ख़रीदा गया है। फ़िलहाल पैसिव की मैंने हिंदी नहीं लिखी है क्योंकि वो आप मेरे लेक्चर से सुन रहे होंगे। सो एक्टिव में इसे हिंदी की इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं हम एक्टिव के फॉर्मूले से। सो एक्टिव के फॉर्मूले में चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट उन्होंने का दे हो गया। सो दे हम यहाँ पे लिख देते हैं दे, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव चाहिए उसके साथ। दे हैव, देन ख़रीदा है लैपटॉप, ड्यूरेबल चीज़ है तो उसके लिए हम परचेज़ लगाएंगे। अगर ड्यूरेबल आइटम नहीं होता, हाउस होल्ड आइटम होता, इस्तेमाल करके ख़त्म हो जाने वाला, तो हम बाय का बॉट करते। लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है, इस्तेमाल करके ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे परचेज़ लगाएंगे। दे हैव परचेज्ड लैपटॉप। सो आ लैपटॉप करके लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि लैपटॉप एक ही ख़रीदा है तो हिंदी में रूल है कि हम एक को नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक का इंग्लिश ज़रूर लगाना होगा। सो सेंटेंस हो जाएगी दे हैव परचेज्ड आ लैपटॉप एक्टिव के अनुसार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव के अनुसार बनाएंगे। सो पैसिव का फॉर्मूला यहाँ रहा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ में से एक प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। सो जैसे कि आप जानते हैं दे हैव परचेज्ड आ लैपटॉप, इसमें ऑब्जेक्ट आ लैपटॉप हो गया। इसे आ लैपटॉप को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, आ लैपटॉप। अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, लैपटॉप सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ना तो मैं हूँ ना आप हैं, कोई तीसरा है। सो अभी यहाँ पे हमें हैज़ लेना होगा। हैज़, देन बीन, देन परचेज़ का V3 यहाँ पे भी परचेज्ड ही होगा। परचेज्ड सब्जेक्ट बाय करके जोड़ेंगे बाय देम। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट। दे हैव परचेज्ड आ लैपटॉप और आ लैपटॉप ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। आ लैपटॉप हैज़ बीन परचेज्ड बाय देम। तो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी हैव टू गो फॉर सेंटेंस नंबर 2। दोनों का ही नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव का, उन्होंने लैपटॉप नहीं ख़रीदा है तो नहीं के लिए हमें नॉट लगाना पड़ता है, वो भी जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो एक्टिव में भी वही चेंज करेंगे और पैसिव में भी वही चेंज करेंगे उसके फॉर्मूले के अनुसार। सो दे हैव नॉट परचेज्ड आ लैपटॉप। एक्टिव में नंबर 2 की सेंटेंस हो गई नेगेटिव वाली, दे हैव नॉट परचेज्ड आ लैपटॉप। अब पैसिव में वही चीज़, ऑब्जेक्ट चाहिए आपको पहले। सो ऑब्जेक्ट आ लैपटॉप और फिर फॉर्मूले के अनुसार देख लें, हैज़ हैव में से एक। सो लैपटॉप हैज़, फिर नॉट, हैज़ नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। सो सेंटेंस नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है बहुत आसानी के साथ। फार्मूला है तो कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। सेंटेंस नंबर 3, क्या उन्होंने लैपटॉप ख़रीदा है या फिर क्या उन्होंने एक लैपटॉप ख़रीदा है। एक लगाओ या ना लगाओ हिंदी में, बट इंग्लिश में लगाना होगा उसकी इंग्लिश, राइट। सो सेंटेंस हो जाएगी नंबर 3 वाली, हैव दे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम पहले ले लेते हैं। सारा काम हेल्पिंग वर्ब ही करती हैं क्वेश्चन बनाने का। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए, एक्टिव में सब्जेक्ट से पहले और
पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए तो सवाल बनाने की शर्त पूरी हो जाती है। सो हैव दे परचेज्ड अ लैपटॉप क्वेश्चन मार्क। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो आ लैपटॉप हैज़ किया था हमने, तो हैज़ आ लैपटॉप कर देंगे। हैज़ आ लैपटॉप, हैज़ आ लैपटॉप बीन परचेज्ड बाय देम एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो दोस्तों गलती कर दी मैंने कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं डाला, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ आप लोगों के सामने। नंबर 1 वाली सेंटेंस, नंबर 2 वाली सेंटेंस एंड नंबर 3 वाली सेंटेंस। सो 3 सेंटेंसेस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि 6 सेंटेंसेस होती हैं फंडा 1 into 6 में। सो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 मैं अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तब तक आप इन्हें गौर से देखें, फिर मैं इसे मिटा करके लिखता हूँ। सो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6 लिख करके। सो सेंटेंस नंबर 4, क्या उन्होंने लैपटॉप नहीं ख़रीदा है? निगेटिव वाला, यस नो का निगेटिव इंट्रो बनेगा ये, क्या उन्होंने लैपटॉप नहीं ख़रीदा है। तो वही नंबर 2 वाली सेंटेंस जो थी उसमें से हम हेल्पिंग वर्ब दोनों ही एक्टिव और पैसिव में से पहले कर देंगे। तो एक्टिव में दे हैव नॉट का हैव दे नॉट हो जाएगा। हैव दे नॉट परचेज्ड अ लैपटॉप एंड क्वेश्चन मार्क, क्या उन्होंने लैपटॉप नहीं ख़रीदा है। अब पैसिव में यही लैपटॉप ऑब्जेक्ट बनाएं और उससे पहले जो लैपटॉप के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे पहले ले लेते हैं, तो वो पहले ही हो चुका है नंबर 2 पे। आ लैपटॉप हैज़ नॉट, तो उसे हैज़ आ लैपटॉप नॉट कर देंगे। हैज़ आ लैपटॉप नॉट बीन, हैज़ आ लैपटॉप नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल होती है। सो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हम, कौन सा लैपटॉप। अगर एक्टिव करते हैं तो हो जाएगा उन्होंने कौन सा लैपटॉप ख़रीदा है, और अगर पैसिव करते हैं तो हो जाएगा कौन सा लैपटॉप ख़रीदा गया है उनके द्वारा, या फिर उनके द्वारा कौन सा लैपटॉप ख़रीदा गया है। सो कौन सा लैपटॉप तो दोनों जगह कॉमन है, राइट। सो कौन सा लैपटॉप की इंग्लिश हो जाती है विच लैपटॉप। सो विच लैपटॉप मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच लैपटॉप क्वेश्चन वर्ड के तौर पर। फिर उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब दे के अनुसार हैव, सो हैव दे हो जाएगा, हैव दे परचेज्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब हम इसी का पैसिव बनाते हैं, तो वहाँ पे भी विच लैपटॉप कॉमन में है, विच लैपटॉप। फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, सो हैज़, विच लैपटॉप हैज़ बीन एंड देन परचेज्ड बाय देम। सो दोस्तों सेंटेंस नंबर 5 हो गई, विच लैपटॉप हैज़ बीन परचेज्ड बाय देम पैसिव में। अब हम चलते हैं नंबर 6 के एक्टिव और पैसिव में। तो हिंदी में अगर इसे कहें तो हो जाएगा कि उन्होंने लैपटॉप क्यों नहीं ख़रीदा है, क्यों ले लेते हैं इस बार। सो पैसिव में हो जाएगा लैपटॉप क्यों नहीं ख़रीदा गया उनके द्वारा, या उनके द्वारा लैपटॉप क्यों नहीं ख़रीदा गया है। सो एक्टिव की अगर बात करें तो वही क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट चाहिए, और अगर पैसिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी की चीज़ें आगे। तो चलें करते हैं एक्टिव में। वाई हैव दे नॉट परचेज्ड अ लैपटॉप। और अगर पैसिव की बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा, और उसके पैसिव के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार आने चाहिए वो हैज़ आएगी, देन ऑब्जेक्ट। सो वाई हैज़ अ लैपटॉप नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। Why has a laptop not been purchased by them? इसी के साथ हमारी 6 की 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। उसका एक्टिव भी समझ चुके हैं हम और पैसिव भी समझ चुके हैं हम। सो दोस्तों अब अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट की कोई भी सेंटेंस आती है एक्टिव में या पैसिव में, तो आप उसको बखूबी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो मैंने फंडा 1 into 6 सिखाया है इससे बाहर नहीं मिलेगी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। सो सारी सेंटेंसेस बनाने की इंजीनियरिंग सीख ली है आपने, और दोस्तों कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि आप हर तरह की सेंटेंस बना लेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और उसी फॉर्मूले से कैसे 6 सेंटेंस बनाते हैं उसकी टेक्निक आपको आती है, तो आप सारी दुनिया की सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंग्लिश ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगी आपको। सो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें कि आप बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं आप, जैसे कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, माई पर्स हैज़ प्लस बीन एंड देन V3 चोरी होने का स्टील का V3 स्टॉलन, माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन। पिछले महीने ईद मनाई गई है, ईद हैज़ बीन सेलिब्रेटेड लास्ट मंथ। आज क्या पढ़ाया गया है, व्हाट हैज़ बीन टॉट टुडे।
सो इस तरह से अनकाउंटेबल सेंटेंसेस आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो जितने भी लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, भले से चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि आपने बहुत सारे सिखाने वालों के चैनल्स पहले ही सब्सक्राइब कर रखे होंगे। सो अगर आप हमारी वीडियो देखते रहें और उसे लाइक करते रहें तो हमारे लिए इतने ही काफ़ी है। सो गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।